तो देयर वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल रूट थ्योरम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आसानी से हमको रूट्स निकल सकता है। उससे क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं और क्यूबिक क्या सकते हैं। तो चलिए, रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है। इससे पहले इंटीग्रल रूट थ्योरम के बारे में हम बता चुके हैं। इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा। नहीं तो इसमें भी हम इंटीग्रल रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है। कहता है लेट बी अपॉन सी बी ए रैशनल फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। मतलब बी बटे सी जो है रैशनल फ्रैक्शन है, यानी लोएस्ट टर्म का। वैसे भी रैशनल नंबर क्या होता है, उसका जो है लोएस्ट टर्म होता है, यानी दोनों नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, जिसका कि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो इसी को कहते हैं लोएस्ट टर्म, रैशनल फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। जैसे मान के चलिए 3/2 हुआ, 1/2 हुआ, इसको क्या कहेंगे, लोएस्ट टर्म। कहता है इफ बी बटे सी इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ एफ एक्स बराबर ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन डैश डैश प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। तो ई हो गया कांस्टेंट टर्म और ई हो गया इसमें हाईएस्ट पावर। यहाँ ए एन नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ई हाईएस्ट पावर होगा। विथ इंटीग्रल कोफिशियंट, इंटीग्रल कोफिशियंट जैसे ए एन माइनस वन ए वन ए जो नोट, ये सब इंटीग्रल कोफिशियंट होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। देन अब कहता है, अब यहाँ से देखिए, बी इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो इसमें जो ही है कांस्टेंट टर्म जैसे ए नोट, इसमें सिर्फ रैशनल रूट थ्योरम में हमको कांस्टेंट टर्म को देखना है, और जिसका जो कि हाईएस्ट डिग्री होता है उसके कोफिशिएंट को देखना है। कांस्टेंट टर्म को देखना है और हाईएस्ट पावर जो होता है उसके कोफिशिएंट को देखना है, बस वही देखना है। तो कहता है जो ई बी इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड सी इज ए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, यानी लीडिंग कोफिशिएंट हो गया जो हाईएस्ट पावर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसी को लीडिंग कोफिशिएंट का है। तो चलिए, अब जैसे हम पोलिनोमियल ले लेते हैं एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 4x माइनस 6, जैसे हम ये ले लिए। अब इसमें देखिए इक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर क्या है, x के पावर 2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एन की जगह पे क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। सिर्फ हमको इसमें यही देखना है, जो जिसका हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट। तो उसको ए एन, जैसे इसके अकॉर्डिंग ए एन हो गया और ए नोट हो गया। अब इसका हमको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर ए एन का क्या हो जाएगा, जैसे फैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे ऑफ ए एन, मतलब इक्वल टू 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यही 2 होगा इसका। और उसी तरह यदि निकालेंगे इसका फैक्टर ऑफ ए नोट, यानी इक्वल टू 6 का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6, इसका फैक्टर ये हो गया। तो अब देखिए इसको क्या करना है। अब इसका पॉसिबल रूट्स कितना हो सकता है, तो यहां पर लिख देंगे पॉसिबल रेशनल रूट्स इक्वल टू, अब देखिए एक एक करके इसमें पहले प्लस माइनस 1 से इसको 1 2 3 4 इसको चारों को डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 से होगा तो सिर्फ वही हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6। उसके बाद इस चारों को प्लस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो प्लस माइनस 1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 6/2 3 है ही, प्लस माइनस 6/1 ही है ही। इतना जो है रूट्स इसका हो सकता है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब इसमें से रूट्स देखेंगे जो एफ एक्स का रूट्स क्या हो सकता है इसमें से। तो देखिए एक्स की जगह पे आप जो है एफ -1 पुट करेंगे, जिससे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वही इसका रूट्स होगा। रूट्स के बारे में पता ही है, जो एक्स का इसमें जो मान, वेरिएबल का जो मान पुट करने पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, वही उसका रूट्स होता है। जिसमें यदि आप -1 पुट करेंगे, देखिए इससे क्या होता है, 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 4 -6। देखिए 6 - 6 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको एक रूट्स ये निकल गया। अब सेकेंड रूट्स, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यदि जिसका पावर मैक्सिमम जितना रहता है उतना ही रूट्स निकलता है, तो एक रूट्स हमको और चाहिए। तो एफ यहाँ पर यदि 3 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 2 इंटू 3² -4 इंटू 3 -6 इक्वल टू 18 -12 -6 इक्वल टू 6 - 6 बराबर 0। तो देखिए एक रूट्स हो गया -1 और एक रूट्स हो गया 3। तो हम b/c जो लिए, तो b/c का वैल्यू यही हो जाएगा, देखिए b/c
यहाँ पर कहता है ना बी बटे सी बी ए रेशनल फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, अब बी बटे सी इज ए रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, तो बी इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देखिए बी जो होगा जैसे -1 हो गया, तो बी बटे सी -1 होगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होना, इसमें से यही डिवाइड किया है। बी का वैल्यू इसमें जो है कौन होगा, जैसे कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा बी का वैल्यू, जैसे ए नोट हो गया, ई बी का वैल्यू यदि 1 हो गया तो 1 -1, अब बटे इसका वैल्यू 1 बटे 1, बी बटे सी इक्वल टू -1। फिर अगला में बी बटे सी इक्वल टू 3 है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर लेंगे 3, इसका वैल्यू 1, यानी 3 बटे 1 इक्वल टू 3। तो यही होता है, यही कहता है आपको रेशनल रूट थ्योरम। इसका रूट्स जो होगा क्या होगा -1 एक तो और एक तो 3, यानी इसका फैक्टर होगा बी बटे सी, इसका रूट्स हो जाएगा, जो कि किस टर्म है, लोएस्ट टर्म है। देखिए लोएस्ट टर्म है 3 बटे 1 -1। अब देखिए इसका अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, the rational roots of 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ए एन की जगह पे जो हाईएस्ट पावर है इसमें 3 है, तो ए एन की जगह पे क्या हो जाएगा 2, और कांस्टेंट टर्म बस दो ही को हमको देखना है, हाईएस्ट पावर और कांस्टेंट टर्म। तो ए नोट को मानेंगे कांस्टेंट टर्म, अकॉर्डिंग टू रेशनल रूट थ्योरम ई 6 हो जाएगा। अब ये दोनों का फैक्टर क्या हो जाएगा अभी बताइए, तो फैक्टर जो है इसका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का फैक्टर ऑफ ए नोट इक्वल टू 6, इसका वही होगा +-1 +-2 +-3 +-6, यहाँ भी 2 है, इसका फैक्टर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ ए एन इक्वल टू 2, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा +-1 +-2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना पॉसिबल रूट्स हो जाएगा, रेशनल रूट्स वही होगा। एक बार 1 +-1 से इस चारों को डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा +-1 +-2 +-3 और +-6। उसके बाद +-2 से इस चारों को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये +-1 बटे 2 है, +-1 बटे 2 हो जाएगा। फिर देखिए +-2 बटे +-2 1 होगा। अब देखिए +-3 अब बटे +-2 +-3 बटे +-2 6 बटे 2 3 ही होगा, 6 बटे 1 6 लिखिए दिए। तो इतना पॉसिबल रूट्स हो सकता है इसका। अब इसमें मान देखिए जो किसका मान देने के बाद इसमें इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो सबसे पहले अब इक्वेशन जो मान है f(x) मान के चलिए इसको हम f(x) मान लेते हैं, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x क्यू है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब इसमें हम f2 ले लेते हैं, तो f2 यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यू प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 और माइनस 6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 28 माइनस 28, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, चेक कर लीजिए। उसके बाद f2 f-3 का मान दे देंगे इसमें, मतलब एक एक करके चेक करेंगे, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो समझ जाएंगे उसका रूट्स हो गया। अब देखिए -3 है तो 2 इंटू -3 का होल क्यू प्लस 3 है इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -3 -6। इसका वैल्यू भी हो जाएगा आपको -54 प्लस 27 प्लस 33 और -6 इक्वल टू, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा f-3 का। अब देखिए इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका रूट्स कितना होगा 3 होगा। अब एक तो और देखते हैं f, इसमें -1 बटे 2 चेक करते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू -1 बटे 8 प्लस 3 इंटू 1 बटे 4 माइनस 11 इंटू -1 बटे 2 -6। इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए 2 -3 और -1 बटे 2, तो b बटे c का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बटे c का वैल्यू आपको हो गया 2 -3 और -1 बटे 2। इसमें से देखिए इरेशनल रूट्स में पॉसिबल में क्या हो जाएगा +2 माइनस ये जो है -3 और एक हो जाएगा -1 बटे 2। ये पॉसिबल रूट्स है क्योंकि इसको डिवाइड किया यानी b बटे c के फॉर्म में। तो ई रूट्स बहुत सारा है, लेकिन जो रूट्स इसमें होगा उसी को कहते हैं b/c रेशनल रूट थ्योरम का, क्योंकि एक फैक्टर जो है b हो गया कांस्टेंट टर्म का और c हो गया हाईएस्ट पावर का। उसी से 2 -3 -1 यहाँ जो लिखे हैं दोनों का हाईएस्ट पावर है बटे इतना, तो ई पॉसिबल रूट्स अलग हो गया, तो इसी यही b बटे c का वैल्यू हो जाएगा। आई होप कि इसमें इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम में क्या डिफरेंस है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल है, इंटीग्रल रूट थ्योरम में किस तरह से लीनियर पोलिनोमियल, जैसे मान के चलिए x -2
यानी एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2। इसको यदि हम सोल्व करते हैं, इसमें देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसको हम जो है इंटीग्रल रूट थ्योरम से इसमें अप्लाई होगा। और यहीं पे देखिए फिर लीनियर पोलिनोमियल में एफ एक्स इक्वल टू जैसे 4x माइनस 6 दिया हुआ है। इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, हाईएस्ट कोफिशिएंट लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, x का हाईएस्ट कोफिशिएंट अति पावर 1 होता है, इसमें भी x का हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें देखिए इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। उसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखना है, तो एफ एक्स इक्वल टू जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें भी देखिए हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे, इसमें भी कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, और इसमें जो है कांस्टेंट टर्म और ये हाईएस्ट पावर इस दोनों का फैक्टर होगा, जिसको b अपॉन c बोलते हैं। ये b हो गया और इसका जो है c रूट्स जो होगा, इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का होता है। उसी तरह क्यूबिक में आइए इसका, जैसे 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसमें भी देखिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म का लिया जाता है, इसको जो सोल्व किया जाता है सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फैक्टर किया जाता है इंटीग्रल रूट थ्योरम। और इसमें देखिए जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट जिसको b अपॉन c बोलते हैं, यही उसका रूट्स होता है। इसका जो फैक्टर होगा और बटा इसका जो फैक्टर होगा, इसमें यही इसका रूट्स होगा। इसमें जो है ये एक्स स्क्वायर का यानी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा और कांस्टेंट टर्म तो रहता ही है। और इसमें जब भी रहेगा ये इंटीग्रल रूट थ्योरम में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होता है। और इसमें जैसे क्यूबिक है तो 5x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट दिया हुआ है और इसमें कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो इसको इसका जो पॉसिबल रूट्स होगा b अपॉन c, यानी b इसका फैक्टर और c इसका फैक्टर डिवाइड हो जाता है। इसी तरह रेशनल रूट थ्योरम और इंटीग्रल रूट थ्योरम में ये अंतर है। इंटीग्रल रूट थ्योरम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 होता है, और इसमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी आपको दिया हुआ रहेगा और कांस्टेंट टर्म तो रहता ही। बस आई होप इतना ही इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है।